आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए चित्र बनाना आवश्यक है। अगर आप चित्र बना के या मैप के थ्रू करोगे, डायग्राम से करोगे, तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा चित्र बनाने से, सरल और सुलभ हो जाएगा आपके लिए चित्र बनाने से। ठीक है, अब करेंगे किस तरीके से हो जाएगा, किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे या व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए सूचनाएं दी हुई होती हैं, उनको व्यवस्थित किया जाता है और वो सूचनाएं दो प्रकार से होती हैं। दो प्रकार से क्या होती हैं? पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रत्यक्ष सूचनाएं, जिसमें पता होता है। जैसे दिया हुआ है इसमें कि राहुल कतार में ठीक बाएं से, तो ठीक बाएं तो हमें पता है कहाँ होता है, तो ये निश्चित हो गया ना, ठीक बाएं से 8वें स्थान पर है, तो स्पष्ट स्थिति बताई गई है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष सूचनाएं। दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष सूचनाएं, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति स्पष्ट नहीं बताई हुई होती है, किसी अन्य की स्थिति स्पष्ट होती है और उससे रिलेट करके, यानी इसको कोरिलेशन बोलते हैं। कोरिलेशन होता है, चीज़ों को कोरिलेट करके किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पिंकी राहुल के ठीक बाएं बैठी है, तो इसमें हमें राहुल का स्थान पता होगा और राहुल के स्थान से पिंकी का स्थान ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से होगा। अब इसको क्वेश्चन को जब सुसज्जित करेंगे है, जब हम आंसर इसका करेंगे, चित्र बनाएंगे, मैंने कहा ना चित्र बनाना, चित्र बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सूचनाएं दी होंगी, एक प्रत्यक्ष सूचनाएं और एक अप्रत्यक्ष सूचनाएं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाते वक्त सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रत्यक्ष सूचनाओं को और उसके बाद अप्रत्यक्ष सूचनाओं या इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए चित्र बनाना है, और चित्र बनाने से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो ये इसका बेसिक्स है, आपको समझ में आ गया हो। और भी आगे हम देखते हैं बेसिक्स में क्या क्या हो सकता है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि पहला आपको पूछा जा सकता है कि एक पंक्ति में हैं, बैठे हुए हैं कुछ व्यक्ति, और दिया हुआ होगा कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। अगर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं तो जो अपना नॉर्मल क्रम है, जो मैंने आपको बताया था, ये वाली साइड आपकी हो जाएगी बाएं और ये वाली साइड हो जाएगी आपकी दाएं, यानी दाएं हाथ वाली साइड दाएं और बाएं हाथ वाली साइड बाएं। अब दाएं बाएं को कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। देना, दान देना, जिस हाथ से हम दान देते हैं, और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मेरा दाएं है, आपका भी वही दाएं होगा। आप पढ़ रहे होंगे तो इधर वाली साइड दाएं हो जाएगी और ये बाएं हो जाएगी। अगला देखते हैं, यदि बोलें कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उस पंक्ति के सभी व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर है, तो अगर दक्षिण की ओर हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो जो बाएं हैं वो हो जाएगा दाएं, बाएं वाला हो जाएगा दाएं, ये दाएं हो जाएगा, और ये दाएं वाला हो जाएगा बाएं, ये बायां हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि दक्षिण की तरफ मुंह हो तो बाएं दाएं में परिवर्तित हो जाता है और दायां बाएं में परिवर्तित हो जाता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है। देखो ये रहा। हाँ, एक बात और मैंने नोट्स में लिखी है, आपको नोट करके लिखाई हुई है, कि अगर क्वेश्चन में उत्तर या दक्षिण ना दिया हो तो उत्तर ही मानेंगे। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उसका हम उत्तर ही मान के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। चलो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आगे क्या है, बी प्रकार के। इसमें क्या है, घेरा अर्थात सर्किल होगा। सर्किल में किस तरीके से होगा कि ये कोई सर्किल है, ये सर्किल है। अब सर्किल में कह दिया ये केंद्र बिंदु है, कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, अर्थात ऐसे बैठे हुए हैं व्यक्ति। ये देखो, ये बैठे हुए हैं इस तरीके से, कुछ व्यक्ति हैं जो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो देखो ये क्या हुआ, ये बायां हुआ ना, ये क्या हुआ, ये दाईं ओर जा रहा है। सॉरी, दोबारा देखेंगे एक बार। ये देखो, ये यहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, अर्थात कहाँ, किस क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसी चलती है घड़ी, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। इसको दूसरे नाम से हिंदी और इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी वाले नामों में, तो उसको ध्यान रखें, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहा जाता है। देखो उत्तर से आ रहे हैं, घड़ी ऐसी चलती है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इसको दक्षिणावर्त हो गया। ठीक है। और अगर हम ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है वामावर्त। आप याद रखें, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त जो मैंने बताया था आपको, और एंटी क्लॉकवाइज को कहेंगे हम वामावर्त। इसको ध्यान रखने वाली बात है। जब केंद्र की तरफ मुंह हो तो यही वाली जो मैंने दिशा बताई है वही होगी। देखो ये क्या हुआ, ये जो हमारा जा रहा है ये बाईं तरफ जा रहे हैं हम, और बाईं तरफ को कहेंगे क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और अगर दाईं तरफ जाएं, ये देखो दाईं तरफ को एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त कहेंगे। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि केंद्र के विमुख है, ये पूछा जाए कि केंद्र के विमुख है ये कहा जाए,
तो केंद्र के विमुख को करने के लिए करेंगे हम, केंद्र के विमुख होगा तो ये देखो ये कोई वृत्त हुआ। अब केंद्र के विमुख, केंद्र ये रहा, केंद्र के विमुख यानी और नहीं है, केंद्र के विमुख है, केंद्र के विमुख है अर्थात लोग बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। ये देखो बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं ये। तो क्या हुआ, जो पहले दायां हो रहा था वो अब बायां हो जाएगा, और जो पहले बायां हो रखा था वो अब दायां हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो ये वाला होगा ना, ये इधर की तरफ, ये पहले क्या था, ये पहले बायां था, लेकिन अब ये दायां हो जाएगा, दायां, ये अब दायां हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज को बामावर्त भी कहते हैं, तो बामावर्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखो, ये पहले क्या था, ये पहले बायां था, दायां था, तो जो कि अब बायां हो जाएगा। और बाएं को क्या कहा था हमने, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। और क्लॉकवाइज को हिंदी में और क्या कहा था हमने, दक्षिणावर्त, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये दक्षिणावर्त हो जाएगा। ये देखो, तो ध्यान रखा जाए इनको, ये बेसिक है जो आपको मैं बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करने में बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आगे का और देखते हैं आगे किस तरीके से होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे पूछेगा कि एक चौकोर स्थिति अर्थात एक टेबल दे देगा, ये देखो ये कोई टेबल दे दी, अब इस टेबल में बैठा देगा आपको। तो ये देखो केंद्र की तरफ मुँह करेगा, सही भी देखो केंद्र की तरफ मुँह करेंगे इस तरीके से, समझ में आ रहा है आपके में। तो जो देखो ये चलेगा ना, देखो इस तरीके से चलेगा, ये क्या होगा बायां, और जो इस तरीके से चलेगा वो होगा दायां। और दाएं बाएं का आपको पता ही है कि हम बाएं को क्या लिखते हैं, बाएं को लिखते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम क्या लिखते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और उसी प्रकार बाएं को क्या लिखते हैं हम, दाएं को, सॉरी दाएं को लिखते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखते हैं हम, इसी को लिखते हैं हम वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, याद रखा जाए आपको, देखो ऊपर मैंने बता दिया, दाएं को बायावर्त लिखेंगे और बाएं को दक्षिणावर्त लिखेंगे। ये नहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वां पे आ रहा है तो इसको बामावर्त लिखा जाए ना, इसको दक्षिणावर्त लिखेंगे। ये देखो दाएं को लिखेंगे बामावर्त, ये ध्यान रखा जाए आपको। आगे की ओर देखते हैं तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से है। अब इसी को दूसरे रूप में देखते हैं कि केंद्र के विमुख अर्थात ये चौकोर टेबल है कोई, ये रही चौकोर टेबल। अब कह रहा है केंद्र के विमुख अर्थात यहाँ पे कर रखा है इसने, केंद्र ये रहा आपका, ये केंद्र है, उसके विमुख चल रहे हैं, ये रहा। अब देखो जो पहले बायां था वो अब दायां हो जाएगा, अर्थात ये दायां हो जाएगा। और दाएं को क्या लिखा था हमने एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखा था हमने वामावर्त। और ये देखो ये क्या है, ये हो जाएगा बायां, जो कि पहले दायां था, और बायां को क्या लिखते हैं हम क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। जिसको हम और क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज को हम लिखते हैं दक्षिणावर्त। तो आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझे होंगे दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज का। ये देखो आगे देखते हैं हम आगे किस तरीके से करेंगे इसको। आगे हम करेंगे, आगे वाला जो अपना टैप होगा इसमें है दिशा का ज्ञान, यानी कि आपको दिशा के बारे में बताया जाए कि दिशा किस तरीके से होती है, दिशा के बारे में नॉलेज दी जाए, डायरेक्शन के बारे में। तो देखो आप दिशा के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अपनी जिस तरीके से मैंने ये चित्र बना रखा है इस तरीके से अपने आप पेज लें और उस पर ही बना लें। और जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर देखो ऊपर की ओर है, या फिर आपके सर की ओर है, उसको कहेंगे उत्तर दिशा। अब एक चीज़ मैं आपको नोट करके पहले ही बता देता हूँ, ये है कि आप बैठे हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ये नहीं करें कि मेरे उत्तर, अगर मैं इसको उत्तर मान रहा हूँ अपने पेज पे, तो मेरे उत्तर से सूर्य निकलता है। हो सकता है आप ऐसी जगह पे बैठे हों जो वास्तविक दिशा वो पूरब हो जो उत्तर है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इसी तरीके से करना है। दिशा आपके अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है क्वेश्चन करते टाइम। आपको जो दिशा रियल में है, रियलिटी में नहीं आना है आपको, क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग दिशा सेट करनी है आपको। जो आपके ऊपर की होगी सर की तरफ होगी वो ऊपर होगा, वो हो जाएगी उत्तर, ठीक है। और जो आपके नीचे होगी अर्थात पैरों की ओर होगी वो हो जाएगी आपके दक्षिण। और जो आपके बाएं होगा, बाएं होगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम। और जो दाएं होगा वो हो जाएगा आपका पूरब। समझ रहे हैं ना आप, सर की ओर ऊपर की ओर होगा उत्तर, पैरों की ओर नीचे की ओर दक्षिण, और दाएं ओर यानी देना, देना क्या देना, दान देना, मैंने बता रखा है ना दान देना। और दान देना क्या है, राइट है, तो ये हो जाएगा पूरब यानी दायां। और दूसरी ओर बायां,
अर्थात पश्चिम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? जैसे पढ़ा होगा आपने, इधर की साइड देखते हैं ये क्या है, आपने मैप में देखा होगा, इधर J&K पड़ता है उत्तर में, और साउथ में बोलते नहीं है, साउथ, साउथ इंडियन बोलते हैं, केरल कर्नाटक साउथ में आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट आता है ना। तो देखो ये रहा, ये ईस्ट है, ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में पूरब हो जाएगा, और वेस्ट बोलते हैं पश्चिम राजस्थान, या फिर पश्चिम में रेगिस्तान, पश्चिम में रेगिस्तान कौन सा होगा, वेस्ट हो जाएगा पश्चिम का रेगिस्तान। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो आगे देखते हैं इसी तरीके से क्या होगा। ये आपका हो चुका है कंप्लीट बेसिक्स। अब आगे आने वाले चैप्टर को हम किस तरीके से अध्ययन करेंगे, तो उस अध्ययन को रुचिकर और आपके अकॉर्डिंग सुलभ और सरल बनाने के लिए हमने कुछ प्रश्नों में विभाजित किया है, अर्थात प्रश्नों को कुछ प्रकारों में बांटा है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखें किस तरीके से, कि पहला जो टाइप होगा वो एक होगा एक सीधी रेखा पर आधारित, जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, और दूसरा टाइप होगा वो होगा दो पंक्तियों पे आमने सामने बैठे होंगे, अर्थात एक पंक्ति, कुछ इधर बैठे हैं इस तरीके से और कुछ इधर बैठे हैं आमने सामने मुंह करके। अब उसके बाद आता है सर्किल पे आधारित प्रश्न, अर्थात वृत्त में बैठे होंगे। कैसे, एक घेरे में बैठे होंगे अंदर की ओर मुंह करके, जो मैंने आपको बताया था ये घेरा होगा, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं इस तरीके से। एक होगा बाहर की ओर मुख करके, अर्थात ये घेरा होगा और उसमें बाहर की ओर मुख करके बैठे होंगे इस तरीके से लोग। ठीक है, ये केंद्र हो गया। एक होगा घेरे के अंदर और बाहर, ये देखो ये घेरा हो गया, कुछ तो अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं, कुछ बाहर, ये देखो कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? और बाकी के विविध टाइप में कुछ क्वेश्चन होंगे जो इससे अलग होंगे, जो मैं आपको बता दूंगा विविध में किस तरीके से आएंगे। कि कोई एक 5 इंजीनियर हैं, दे देंगे, कुछ स्टूडेंट है 5, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई बिजनेस में कर रहा है, और अलग अलग वो कुछ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपको अलग अलग टाइप का। आगे मैं बता दूंगा किस तरीके से होगा। तो ये आपका हो गया है बेसिक्स। अब बेसिक्स से आगे क्यों ना हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अध्ययन के अगले क्रम में देखते हैं हम पहला प्रकार, जो कि आपको पहला टाइप बताया है। पहले टाइप में क्या बताया गया है कि एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न होंगे। सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न कैसे हैं, कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, पढ़ा जाए पहले क्वेश्चन को, कि महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राघव और राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। मैंने क्या कहा, कतार पर आधारित है, कतार पर आधारित है ना, ये देखो एक सीधी पंक्ति अर्थात कतार, तो एक कतार में बैठे हुए हैं। अब दिया हुआ है इसमें कि राजेंद्र महेंद्र और राघव के बीच में है, और महेंद्र मुकेश की बगल में बैठा है, मुकेश दिनेश की बगल में बैठा है, जो कि ये दिया हुआ ना, देखो जो कि, और मैंने पहले कहा था आपको नोट दोबारा और लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज ज़्यादातर होते हैं। जो कि आता है बाद वाले के लिए आता है, तो बाद में क्या है यहाँ दिनेश, तो दिनेश के लिए आया है जो कि। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो कि जो वर्ड्स होता है, जो कि वर्ड बाद वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बाद वाले के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। अब आपको क्वेश्चन इसमें तितर मितर दे रखे हैं, सूचना जितनी भी यहाँ पढ़ोगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता लगेगा। लेकिन ये देखो आप, मैंने क्या कहा था, पहले आपको जो कंफर्म पता लग रहा है जिससे वो लेना है, यानी पहले प्रत्यक्ष सूचना लेनी है आपको। तो प्रत्यक्ष सूचना देखो इसमें क्या है, जो कि अर्थात दिनेश एकदम दाएं बैठा हुआ है, ये प्रत्यक्ष हो गया ना, एकदम दाएं। तो देखो ये मैंने लाइन खींच दी कोई, इसमें एकदम दाएं, दाएं एकदम, देखो दाएं ये हुआ ना, एकदम दाएं, जो कि कौन, दिनेश, तो ये दिनेश हो गया, दिनेश एकदम दाएं बैठा है। अब कह रहा है मुकेश दिनेश की बगल में है, तो इसकी बगल में ये देखो ये कौन आ जाएगा, ये मुकेश आ जाएगा। अब आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ये मुकेश हो गया, आपको पता लग रहा होगा। इसकी जस्ट बगल में दिनेश दाएं बैठा हुआ है, एकदम बाएं, सॉरी गलत है जो मैंने पढ़ रही है ना, देखो दाएं नहीं है बाएं है, ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, जब भी आपने गलती की क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके उतने ही हो जाएंगे। तो ये लाइन खींचिए, उसमें एकदम बाएं पूछ रहा है, तो बाएं क्या है, ये रहा, तो एकदम बाएं कौन है, दिनेश है। देखो दिनेश दिया हुआ है ना, दिनेश एकदम बाएं है, दिनेश। अब उसके बाद कह रहा है कि मुकेश दिनेश की बगल में है, तो ये देखो ये हो जाएगा, ये मुकेश हो जाएगा। ठीक है, मुकेश से देखो सूचना कहाँ पे मिल रही है, मुकेश का प्रयोग और क्या हो रहा है, महेंद्र मुकेश की बगल में है बैठा हुआ है, तो मुकेश की बगल में देखो ये हो गया, ये महेंद्र हो गया,
ये महेंद्र हो गया। अब कह रहा है राजेंद्र है वो महेंद्र और राघव के बीच में बैठा हुआ है, तो महेंद्र ये हो गया, तो राघव ये हो जाएगा, यहाँ पे ये राघव हो जाएगा, और इनके बीच में बैठा हुआ है राजेंद्र, ये राजेंद्र हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब उसके बाद बोल रहा है, ये देखो ऊपर की सारी सूचना हमारे पास आ गई। अब नीचे पढ़ते हैं, मोहन राघव की बगल में बैठा हुआ है। देखो राघव ये रहा, राघव की बगल में कौन हो जाएगा? मोहन, तो ये मोहन हो गया। देखो अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो, ये सारा क्रम सही है ना, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि राजेंद्र महेंद्र और राघव के बीच में बैठा है, तो राजेंद्र देखो ये रहा, महेंद्र और राघव के दोनों के बीच में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है महेंद्र मुकेश की बगल में है, तो देखो महेंद्र मुकेश की बगल में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है मुकेश दिनेश की बगल में बैठा हुआ है, तो देखो मुकेश है वो दिनेश की बगल में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है जो की अर्थात दिनेश, दिनेश एकदम बाएं बैठा है, तो दिनेश एकदम बाएं, देखो ये एकदम बायां, यही तो हुआ है, एकदम बायां, और ये एकदम दायां हो गया, तो एकदम बाएं दिनेश बैठा हुआ है। फिर कह रहा है मोहन राघव की बगल में बैठा हुआ है, तो मोहन देखो ये रहा, ये राघव की बगल में बैठा हुआ है। अब पूछ रहा है कि महेंद्र और राघव के बीच में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि महेंद्र ये रहा महेंद्र और राघव ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? ये राजेंद्र बैठा हुआ है, देखो ये रहा राजेंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र। अब देखो अगर आप कहते हैं कि बिना इसे डायग्राम बनाए या बिना चित्र बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता, क्या किया जा सकता था, वो भी ये समझो उसके होने के चांस होते, सही होने के चांस 1% से भी कम होते, लेकिन आपने चित्र बना के किया है तो उसके सही होने के चांस उतने अधिक हो गए। आपको सरल भी लगा, सुलभ भी लगा और रुचिकर भी हो गया आपके लिए ये तो। और पहले मैंने क्या बताया था, पहले कन्फर्मेशन न्यूज लेनी है, तो कन्फर्मेशन न्यूज क्या थी? एकदम बाएं बैठा हो, एकदम बाएं बैठा हुआ, देखो यहीं से स्टार्ट किया क्वेश्चन करना और आसान हो गया। तो क्वेश्चन को आपको ये पजल्स भी बोलते हैं एक तरीके से इनको, तो इस तरीके से इनको आपको सॉल्व करना है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि 5 व्यक्ति हैं जो हैं DSARU एक कतार में बैठे हुए हैं। इन 5 में से 2 व्यक्ति D और A बिल्कुल छोरों पे हैं, तो देखो जैसा दिया हुआ है वैसे लिख देते हैं बिल्कुल। ये देखो कोई कतार बना ली हमने, ये कतार बना ली, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, D और A छोरों पे हैं, तो 2 कंडीशन बनती है, या तो D यहां होगा, देखो ये बन सकती है ना, या तो D यहां होगा और या D यहां होगा, और या A यहां पे होगा और A यहां पे होगा, यही तो बन सकती है ना। उसके बाद कह रहा है, ये देखो पढ़ के देखो लाइन क्या लिखा हुआ है, ये देखते ना, एक आ गया, A के बाईं ओर बैठा है S, तो A के बाईं ओर, A का बायां, ये बायां तो नहीं हो सकता, दायां होगा, ये इधर जाएंगे तो इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं बन सकती, ये बनेंगी। A के बाएं, बाएं इधर हो जाएगा, तो दिया हो ना S A के बाएं बैठा हुआ है, तो A के बाएं S ही हो गया। नीचे वाली कंडीशन बन नहीं सकती है, कैंसिल करें इसको, तो हटा दें इसको, नीचे वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, ये S हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि R D और U के बीच में बैठा है, यहीं से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन देखो आगे से बनना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनेंगे। 2 व्यक्ति बैठा दिए, उसके बाद S है वो A के बाईं ओर बैठा है, A के बाईं ओर, सॉरी दोबारा देखेंगे, A के बाईं ओर हो गया S, ये बायां ओर हो गया, A की बाईं ओर हो गया S। अब देखो U R के दाईं ओर बैठा है, U R के दाईं ओर, तो अप्रत्यक्ष सूचना है, किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। लेकिन ये देखो ये D आ गया, यहाँ पर D की स्थिति हमें पता है। अब कह रहा है D और U के बीच में R बैठा है, तो D और U के बीच में, तो U यहाँ पे लगा देंगे, और इनके बीच में क्या बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है, तो R यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, U R के दाईं ओर बैठा है, तो R का दायां ये हो गया, U R के दाईं ओर बैठा है, ये भी सही है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे पता हो, D और U के, तो पांचों देखो, पांचों बैठ गए ना, 4 और 1 5 और 1 पांचों बैठ गए, ये देखो चित्र बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताओ ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो देखो 2 ये बैठ गए, 2 ये बैठ गए, ठीक मध्य में कौन है? ठीक मध्य में U है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो एक बार आप वापस से देख लोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरीके से। सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसका यूज लेना है, तो प्रत्यक्ष इन्फॉर्मेशन ये थी, सबसे पहले देखो इसका यूज लिया, तो मैंने बैठा दिया। D की 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो दाएं बैठेगा या बाएं बैठेगा, तो D जब दाएं ओर बैठा है हमने, तो उस ओर में कंडीशन मिल रही थी, क्योंकि यहाँ देखो दिया हुआ था S के बाएं ओर A बैठा है, और S के बाईं ओर तो ये बैठ ही नहीं सकता था, क्योंकि छोर पे हो गया, इसलिए ये गलत हो गया नीचे वाला, तो ऊपर वाली कंडीशन ही बन पाती थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, करना तो हो गया। एक बार दोबारा देखेंगे आपको तो और अच्छे से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी
बैच में इसी में क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 9 मित्र हैं, 9 मित्र ABCDEFGH और I एक बेंच पे बैठे हुए हैं और फिर उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो ठीक है, तो 9 मित्रों को बैठाया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, ये रहा सॉल्यूशन करेंगे, ये लाइन हो गई। अब कह रहा है C जो कि D के ठीक दाएं हैं, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, पक्का न्यूज नहीं हुई। लेकिन ये देखो, ये पक्की वाली न्यूज होगी। देखो B एक छोर पे बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि B दाईं ओर है बाईं ओर है। तो चलो दोनों ओर बैठा लें B को और फिर B से करना स्टार्ट करें। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर F है। B के बाईं ओर, तो B के बाईं ओर देखो B का, ये क्वेश्चन को करेंगे हम, तो B का बायां इधर ही हो सकता है। ये तो B का बायां हो नहीं सकता, ये तो दायां होगा B का, तो ये नहीं हो सकता। तो B यहाँ नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा तो इसको हटा देंगे। ये देखो हटा दिया। तो B के बाएं दिया हुआ ना, B के बाएं तीसरे स्थान पर F है। तो पहला ये रहा, तीसरे स्थान पर देखो B के बाएं तीसरे स्थान पर F हो जाएगा। तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पे F हो गया। जब गिनना स्टार्ट करें तो यहाँ से गिनना स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से करना है 1 2 3 तीसरे स्थान पे F हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, F के ठीक बाईं ओर ये है, तो ठीक बाएं अर्थात ये A हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को और आगे स्टार्ट करने, देखो F A और B से और क्या बन सकता है, F A B, देखो लिख लिया B एक छोर पे लिख दिया हमने। अब उसके बाद कह रहा है C और D के, अब ये हमने पढ़ी दिया, इसको लिख दिया, F हो गया और 2 हो गया, 3 लाइन हो गई हमारी, 2 बच रही हैं और 2 लाइन से हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है H जो है H वो F का और G का निकटतम पड़ोसी है। F का और G का H, तो F तो ये रहा, तो इसका मतलब G यहाँ आएगा और इनका निकटतम पड़ोसी कौन, H, यही तो लिखा हुआ है। H जो है वो F और G का निकटतम पड़ोसी है। तो F का पड़ोसी H कहाँ बन सकता है, अब यहाँ रहे, तो G का भी होना चाहिए, तो G मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से किया है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये सारी सॉल्यूशन यूज में ले लिया हमने, लास्ट बचा हुआ है C जो कि D के ठीक दाएं है। D का हमें पता नहीं है, वह E के दाएं तीसरे स्थान पर है, E के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो यहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं कि C जो कि D के ठीक दाएं है, D के ठीक दाएं है, वही E के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो E के दाएं तीसरा स्थान देखो, E मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया, E यहाँ हो सकता है, और E के दाएं तीसरा स्थान, E के दाएं तीसरा स्थान 1 2 3, यही तो होगा। E के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, C, E के दाएं तीसरे स्थान पर हो गया C, यही तो हो सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि C जो कि D के ठीक दाएं है, C D के ठीक दाएं है, तो D यहाँ पे हो जाएगा, ये D हो गया, देखो ये D, ये देखो। अभी बीच में 1 बच रहा है, तो यह देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए सॉरी, और 5 ये हो गए, तो 9 हो गए टोटल, 9 हो गए टोटल। लेकिन 1 स्थान बच रहा है, तो 1 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई। तो देखो कौन सा स्थान बच रहा है, देखो I के बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो बचे हुए स्थान पर हो जाएगा I आ जाएगा बचे हुए स्थान पर। और यहीं से ये देखो, अब दोबारा से पूरे क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा, क्या सही किया है क्या गलत किया है। तो सबसे ऊपर वाली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि C जो कि D के ठीक दाएं हैं, देखो C, सॉरी गलत, हाँ दोबारा देखते हैं, ये देखो ये C था। अब दिया हुआ है कि C जो कि D के ठीक दाएं हैं, तो D के ठीक दाएं ओर C, सही है इसका मतलब ये बात, वही E के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, अर्थात C, वही मतलब C हो गया ना। तो C जो है वो E के तीसरी ओर है दाएं, तो दाएं तीसरी ओर ये रहा, सही है यही बात। B एक छोर पर है, B एक छोर पर बिल्कुल सही है। H F और G का निकटतम पड़ोसी है, तो देखो H F और G का निकटतम पड़ोसी हो गया। फिर कह रहा है F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये देखो F हो गया, सही बात है। फिर कह रहा है कि A F के ठीक बाईं ओर है, तो ये हो गया, F के ठीक बाईं ओर हो गया, ये देखो ये हो। तो आप समझ ही होंगे क्या था। अब इस क्वेश्चंस में कुछ, इसी क्वेश्चंस में कुछ पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि पहला पूछा गया है आपके कि C के बाईं ओर कौन बैठा है, तो C के बाईं ओर C ये रहा, ये C रहा,
ये सी रहा। अब सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है बताओ मेरे को, यहाँ पे सी है तो सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, ये सी का बाएं हो जाएगा। देखो ये सी का बायां हो गया, तो सी के बाईं ओर भाई डी बैठा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया। ए का पड़ोसी कौन है, ये देखो ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी सी, बीच में ए है और एफ, अर्थात ये दोनों उसके पड़ोसी हो गए, ए के पड़ोसी सी और एफ हो गए। बी के अलावा दूसरे छोर पर कौन है, देखो बी ये रहा और दूसरे छोर पर कौन है, ई, तो बी के अलावा दूसरे छोर पर ई है। उसके बाद पूछ रहा है कि बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो देखो बेंच के ठीक बीच में 4 ये रहे और 4 ये रहे, तो ठीक बीच में बैठा हुआ है ए, समझ गए आप यहाँ से, तो बेंच के ठीक बीच में बैठा हुआ है ए, ये इसके सब क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो ये पजल के रूप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन था, उसका हमने डायग्राम से सॉल्यूशन किया और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हमने सही सही आंसर दे दिया। कैसे, डायग्राम बना के, और बड़ी आसानी से दिया है। चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि 5 खेल हैं, 5 खेल ए बी सी डी ई सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं और प्रत्येक दिन केवल एक ही खेला जाता है, मतलब प्रत्येक दिन केवल एक खेल खेला जाता है। अब आप कहोगे कि सोमवार से लेकर शनिवार तक तो 6 दिन होते हैं, एक दिन खाओगे, लेकिन देखो आगे के लाना पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक दिन आराम का दिन होता है। ठीक है, अब उसी अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बार लिखेंगे, जैसे सोमवार, उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, बुध के बाद आपका गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के बाद आ जाएगा आपका शनिवार। ये आपके बार हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि आराम का दिन ई के बाद ई और ए के बीच में आता है, तो ई और ए की स्थिति हमें स्पष्ट नहीं है पहले वाले में, तो इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा। फिर कह रहा है कि सी है वो डी के ठीक बाद खेला जाता है, तो ना हमें सी की पता डी की पता, लेकिन ये देखो ये क्या है कि ई सी के 3 दिन पहले खेला जाता है, सी के 3 दिन पहले। तो चलो सी को सबसे लास्ट में ले लेते हैं हम, एक बार यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लिया हमने कि सी के 3 दिन पहले खेला जाता है। देखो 3 दिन पहले ई खेला जाता है, तो 1 2 3, यही तो हुआ, 1 2 3, 3 दिन पहले क्या खेला जाता है, सी के 3 दिन पहले ई खेला जाता है। ये सही लिखा है, 1 मिनट दोबारा देखें एक बार, ये देखो गलत लिख दिया था मैंने आपको, दोबारा देखते हैं। देखो ये सी हो गया, अब सी के 3 दिन पहले ई खेला जा रहा, तो 1 दिन 2 दिन, ठीक है बीच में, और तीसरा दिन अपना ये हो गया। तो सी के 3 दिन पहले ई खेला जा रहा है, तो ई यहाँ खेला जाएगा, ये ई खेला जाएगा, क्योंकि 1 दिन ये हो गया, 3 दिन पहले खेला जा रहा है, एक दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, 3 दिन पहले ये रहा, यानी बुधवार को खेला जा रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन, आगे आंसर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में किस तरीके से दे रखा है, सी के बारे में पता लग रहा है और ई के बारे में पता लग गया। अब देखो सी के बारे में पूछ रहा है कि सी जो है ये दिया हुआ है, सी डी के ठीक बाद खेला जाता है, अर्थात डी यहाँ पे होगा, ये देखो डी यहाँ पे रहा। फिर कह रहा है कि आराम का दिन ए और ई के बीच में है, ई पता लग गया और ए इसका मतलब यहाँ आएगा, तो ये वाला दिन हो गया आराम का दिन, आराम। ठीक है, तो देखो पहले वाला यूज में ले लिया, दूसरा वाला और तीसरा वाला। अब बच रहा कौन सा, देखो ए बी, तो बी बचेगा, बी आ जाएगा यहाँ पे, और सी ये रहा, डी ये रहा और ई ये रहा, आराम वाला दिन पता लग गया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि आराम का दिन ई और ए के बीच में है, तो ई और ए के बीच में हो गया आराम वाला दिन, सही है इसका मतलब। दूसरा वाला देखो सेंटेंस हमने सही पढ़ा था, दूसरा पढ़ेंगे कि सी है वो डी के ठीक बाद खेला जा रहा है, तो सी है वो डी के ठीक बाद सी खेला जा रहा है, ये भी सही है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ई है वो सी के 3 दिन पहले खेला जाता है, तो सी के 3 दिन पहले ई खेला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो, इसमें कहा जा सकता है कि सर आपने सबसे पहले सी यहाँ क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा। चलो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब कह रहा है ये देखो सी के 3 दिन पहले खेला जाता है ई, तो यहाँ नहीं खेला जाएगा, यहाँ नहीं खेला जाएगा, यानी ई यहाँ खेला जाएगा। अब कह रहा है कि ई और ए के बीच में आराम है, ई और ए के बीच में, अब यहाँ तो ए बीच में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा था, इसलिए मैंने सी यहीं पे रखा था, और ऊपर हम रख भी नहीं सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये रखा था, आप कह सकते हो बिल्कुल। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब इस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनका आंसर दिया जाए। पूछ रहा है कौन सा दिन आराम का दिन है, कौन सा दिन आराम का दिन है, तो देखो क्या पता लग रहा है, मंगलवार। जो मंगलवार है वो आराम का दिन है। फिर पूछ रहा है सोमवार को कौन सा खेल खेला जाता है, तो सोमवार को एक खेल खेला जाता है, तो एक खेला जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि खेले जाने वाले खेलों का क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, तो क्रमवार क्या होगा, पहले ए होगा फिर ई होगा, तो क्रमवार क्या, पहले ए उसके बाद ई, फिर आप देखोगे बी, उसके बाद डी और सी, और बीच में इस दिन आराम हो जाएगा सोमवार को, ये आराम वाला दिन हो जाएगा बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी किस दिन खेला जाता है, तो देखो पता लगेगा सी, ये देखो सी शनिवार को खेला जा रहा है, तो जो सी खेला जा रहा है वो शनिवार को खेला जा रहा है, ये शनिवार को हो गया आपका सी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डी और ए के बीच में कितने का अंतराल है, तो देखो डी ये रहा, डी शुक्रवार को खेला जा रहा है, और ए के बीच में कितने का अंतराल है, तो देखो 3 दिन बीच में है, तो देखो हो गया ना, 3 दिन का अंतराल है। तो समझ गए आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया। क्वेश्चन दे रखा था पहले पजल, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया, ये देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन को आगे के जो स्टेटमेंट दिए हुए थे उनका इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आगे डायग्राम बनाया, और उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे के जो सब क्वेश्चन पूछे हुए थे उनका मैंने आंसर किया। तो चलो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में है कि पंक्ति, अर्थात 2 पंक्तियां दी हुई होंगी और कुछ में आमने सामने करके मुख करके हुए बैठे हुए होंगे, और उसका हमने आंसर देना है। किस तरीके से, जैसे देखो इसमें देखो क्या है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ये रहे। अब उसी प्रकार से ये देखो, ये दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे तो ये दायां ओर हो जाएगा ये अपना, और ये हो जाएगा बायां हो जाएगा तक की साइड का। लेकिन जब दक्षिण की ओर करके बैठेंगे तो ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां, क्योंकि उत्तर में जो बायां है दक्षिण में वो हो जाएगा दायां, और उत्तर में जो दायां है दक्षिण में वो बायां हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो इसी में क्वेश्चंस देखते हैं, और अच्छे से समझने के लिए कि क्या पूछा जा रहा है, इस प्रकार में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको करने के लिए क्वेश्चन देखते हैं कि ABCDEFGHIJ, ये देखो 10 व्यक्ति हैं जो आमने सामने कतारों में 5-5 करके बैठे हुए हैं, और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और फिर पूछा जा रहा है कि दोनों पंक्तियों के बीच में कौन है। तो पहले इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाए, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो क्या दे रखा है कि आई है वो ए और ई के मध्य में है, जबकि एच है वो बी और जे के मध्य में है। तो कोई प्रत्यक्ष सूचना अब तक हमें पता नहीं लगी। अगला पढ़ते हैं, जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो देखो यहाँ से पता पड़ गया हमें कि क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो ठीक है, चलो उत्तर की ओर मुँह करके बैठो, ये बना देंगे हम पंक्ति। अब इसमें क्या कह रहा है कि एफ उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है और जे के बाएं दूसरा है। तो चलो ठीक है, जे के बाएं, तो जे देखो यहाँ पे ये ले लिया हमने जे, और जे के बाएं दूसरा एफ है। तो जे क्या हो जाएगा, जे ये रहा, जे के बाएं दूसरा एफ ये हो गया, ये लाइनिंग हो गई। उत्तर की ओर मुँह करके बोली ये उत्तर वाली, ये उत्तर वाली, तो ये हो जाएगी इधर ये दक्षिण वाली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ से पता लग रहा है कि H है वो B और J के मध्य में है। तो J ये रहा, J और B के मध्य में, तो इसका मतलब B यहाँ पे होगा, B के मध्य में कौन है, H, तो यहाँ पे H हो जाएगा। ये देखो पता लग रहा है आपको। अब आगे देखो क्या हो रहा है, आगे पूछ रहा है कि F का पता है हमें, F के सामने A बैठा है। तो देखो F के सामने ये रहा, F के सामने हमने A बैठा दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि ई के बारे में कोई हमें पता ही नहीं है सूचना किसी बारे में। अब इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं और क्या दिया हुआ है कि आई, देखो ए का पता लग गया। अब देखो ए और ई के मध्य, ए और ई के मध्य, यानी कि एक ये रहा और एक ये रहा, ए और ई के मध्य, ए ई यहाँ पे आ जाएगा, इनके मध्य कौन है, आई, तो आई ये रहा, पता लग गया। अब हम पता लग गया एक यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा, आमने सामने बैठे हुए हैं चूंकि। अब आगे का सूचना देखो, ये डाटा कंप्लीट कर लिया, ये कर लिया हमने कंप्लीट, ये वाली लाइन कंप्लीट कर ली और ये वाली कर ली। अब देखो क्या है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर जी है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, बायां ये हो जाएगा, ई के बाएं दूसरे स्थान पर जी,
ये हो जाएगा, ये बायां होगा क्योंकि दक्षिण की ओर मुकर रखा है ना, तो दाएं नहीं होगा, बायां होगा इधर। ई के बाएं दूसरे स्थान पर जी है, और जी का पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका मतलब डी कहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। अब बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या बचा हुआ है, अब देखोगे यहाँ पे तो सी बचा हुआ है, ये देखो ये सी आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन बैठा है। अब देखो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, उसी प्रकार दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, मध्य में कौन बैठा है, देखो ये मध्य में बैठे हुए हैं, तो लिख देंगे कि मध्य में जो बैठा हुआ है, मध्य में ई व जे, ये दोनों मध्य में बैठे हुए हैं। समझ गए आप क्वेश्चन को, दोबारा देखोगे एक बार तो और समझ में आ जाएगा। और किस तरीके से पजल को या क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। पहले कंफर्मेशन न्यूज लेनी है, तो कंफर्मेशन न्यूज हमको कहाँ से मिली, यहाँ से, ये कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चले गए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है, एक कंपनी में काम करने वाले 8 दोस्त हैं, PMRTQUBW, जो कि दो विपरीत पंक्तियों में एक दूसरे की और मुँह करके एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 4 हैं, ये पता लग गया 4 हैं। और फिर कह रहा है कि P उत्तर दिशा में U और B के बीच में। अब देखो क्वेश्चन करना यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो P उत्तर दिशा में, अब देखो उत्तर दिशा वाला ये रहा, ये उत्तर दिशा लिख दिया मैंने, उत्तर दिशा। अब कह रहा है P U और B के बीच में है, U और B के बीच में हो जाएगा P। तो देखो मैंने लिख दिया इसको, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा ही लिख रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नहीं लिख रहा, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। P उत्तर दिशा में, तो P मैंने उत्तर दिशा में कर दिया P। अब कह रहा है P उत्तर दिशा में B और U के बीच में है, तो B और U के बीच में क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने U और ये लिख दिया B, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब देखो B क्या लिख रहा है, B के बारे में यहाँ से पता लग रहा है, B की सूचना यहाँ से हो रही है कि B के तत्काल दाएं। अब B के दाएं, अब आप बोल सकते थे B यहाँ पे क्यों नहीं लिया आपने, चलो मैं तो यहाँ पे ले लेता हूँ B, लेकिन B के तत्काल दाएं बोल रहा है, B के तत्काल दाएं W है, तो यहाँ तो ऑलरेडी P है, तो इसका मतलब यहाँ पे B नहीं आएगा, B मैंने पहले लिखा था जो वो सही लिखा था। तो चलो इसको हटा दिया जाए, ये देखो हटा दिया। अब पूछ रहा है कि देखो B के तत्काल दाएं, तो P के तत्काल दाएं ये हो गया, B के तत्काल दाएं है वो है W, तो B के तत्काल दाएं मैंने W बना दिया। अब देखो अब ऊपर वाली लाइन बची दक्षिणा वाली, अब देखो ये हो गई दक्षिण वाली लाइन। अब इनके बिल्कुल जैसे ये दिया हुआ इनके आमने सामने बैठेंगे, तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और उनको जमाया जाए कि W है वो U के विपरीत है, तो U ये आ गया, जो यानी W, जो मैंने कहा था जो पहले बताया था जो किसके लिए आएगा, जो की और जो लास्ट वाले के लिए आता है तो U के लिए आएगा। तो U के लिए क्या दिया हुआ है, जो M के तत्काल बाएं हैं। अब M कहाँ आएगा, ये आएगा, ये देखो M इसके बाएं आ जाएगा, वैसे तो दायां होगा लेकिन दक्षिण हो रहा है तो ये बायां माना जाएगा। और क्या दे रहा है, R है वो T और M के बीच में है, तो M ये रहा और T यहाँ पे आ जाएगा और बीच में कौन आ जाएगा, R। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वापस से आप सबको पढ़ोगे तो बिल्कुल सही मिलेगा आपको जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, डायग्राम जो बनाया। अब इस डायग्राम से आंसर देते हैं कि R के तत्काल दाएं कौन है। देखो R ये रहा, R के तत्काल दाएं पूछ रहा है, तो इधर वाला जो होगा ये तो बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। R के तत्काल दाएं, R के तत्काल दाएं T हो जाएगा, तो ये T हो जाएगा इसका आंसर। अब पूछ रहा है उत्तर की ओर दोनों छोरों पर कौन बैठा है, तो उत्तर ये रहा, देखो इसमें U और W बैठे हुए हैं, तो U और W हो जाएंगे। अब पूछ रहा है दक्षिण में बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दक्षिण ये रहा। अब बाईं ओर कहाँ होगा, ये दायां है तो दक्षिण है तो ये बायां हो जाएगा। बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहले पे तो Q हो जाएगा, तो दूसरे पे क्या होगा M, तो इसका हो जाएगा आंसर M। ये देखो सब क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो समझ गए आप किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले आपको जो प्रत्यक्ष सूचना दे रखी है उसके आधार पर देखना है। तो यहाँ पे हमने कहाँ से किया था कि उत्तर की ओर मुकर के बैठा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, और आगे जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते चले गए, और डायग्राम से हमको क्या मिल गया, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम। उसके बाद हमने सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में क्या हो सकता है।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 व्यक्ति हैं, PQRSTU, 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, आमने सामने बैठे हुए मान लिया हमने। अब देखो सूचनाएं दी हुई हैं कि R Q के सामने है जो की बात कर रहे हैं ना, जो। अब देखो Q के सामने है, अब क्या आएगा, जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। अब जो किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, बाद वाले के लिए। बाद में क्या है, ये देखो यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो को समझ के। जो और जो की हमेशा बाद वाले के लिए आते हैं। इनको वापस कह रहा हूँ, नोट किया था मैंने और आप दोबारा नोट कर लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो डायग्राम बनाया जाए। डायग्राम ये रहा, उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर हो गया। अब कह रहा है कि Q के सामने है जो की, यानी Q उत्तर की ओर मुंह करके हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये मैंने Q लिख दिया। अब Q के सामने ये दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब Q के सामने अर्थात ये Q के सामने कौन बैठा है, R। ठीक है, अब कह रहा है कि Q के बाएं दूसरे स्थान पर, Q के बाएं, तो Q ये रहा, Q के बाएं, बाएं इसका इधर चलेगा। Q के बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, Q के बाएं दूसरे स्थान पर P है, P लिख दिया। अब कह रहा है देखो P, Q और R के बारे में पता हुआ है, सूचना है हमें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि S है वो U के सामने है, तो ना तो U को पता ना S का पता। और अगला भी इसी तरीके से दे रहा है कि S है, ये देखो S के बारे में कह रहा है कि S के तुरंत बाएं T है, तो S यहाँ तो आ नहीं सकता देखो, क्योंकि बाएं हो नहीं सकता। अब S इन दोनों जगह पर आएगा, कह रहा है S के तुरंत बाएं, तो S यहाँ पे आ सकता है क्या, ये बताओ मुझे। S के तुरंत बाएं यानी कि ये होगा, लेकिन ये दक्षिणी हो रहा है तो तुरंत बाएं ये होगा, बाएं ये गिना जाएगा, दक्षिणी हो रहा है तो इसका मतलब S यहाँ पे नहीं आ सकता, ये भी गलत, तो हटा दिया देखो। अब कह रहा है कि S के तुरंत बाएं T है, तो S यहाँ आएगा और इसका जो बायां होगा वो ये होगा। S के तुरंत बाएं T है, ये देखो T है। क्या कह रहा है कि S है वो U के सामने नहीं है, तो S U के सामने नहीं है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या बच रहा है ये बताओ, S U के सामने नहीं है तो ये U हो जाएगा ना, देखो U यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब समझ गए आप किस तरीके से क्वेश्चन किया है। अब आगे क्वेश्चन के जो सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें उनका आंसर देना है। तो सब क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं इसमें, सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि P के सामने कौन बैठा हुआ है, P के सामने कौन है। तो देखो P के सामने कौन है, P के सामने S है, तो S आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है T का मुख किस दिशा की ओर है, तो आप देखो T का मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण, तो यहाँ लिख देंगे T का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण। अगला क्वेश्चन है R के तुरंत दाएं कौन है, तो R ये रहा, R के तुरंत दाएं देखो ये रहा, R के तुरंत दाएं, R के तुरंत दाएं T है, तो देखो ये T हो गया। फिर कह रहा है U के सामने कौन है, तो U ये रहा, और U के सामने कौन है, T, तो इसका आंसर भी देखो U के सामने T हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है S के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, S कहाँ है, देखो ये रहा, S के बाएं दूसरे स्थान पर R आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा R। तो देखो क्या किया मैंने, क्वेश्चन दे रखा था, देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू पढ़ा आपको, और जो कन्फर्मेशन न्यूज थी, कहाँ से पता लगा कन्फर्मेशन न्यूज का, यहाँ से जो उत्तर दिशा की ओर है वहीं से क्वेश्चन करना मैंने स्टार्ट किया। देखो यहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और जो क्वेश्चन में आगे आगे दे रखा है उस तरीके से करता रहा, और इस तरीके से मैंने डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम हो गया और डायग्राम से मैंने क्वेश्चंस का आंसर करना प्रारंभ कर दिया जो इसके सब क्वेश्चन थे, और देखो कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर मैंने ये कर दिया है आपको। अब चलो अगला, ये इसी अध्ययन के क्रम में है, अगला जो प्रकार है वो है तीसरा, जिसका नाम है सर्किल के अंदर केंद्र की ओर मुख करके वो बैठा है। सर्किल के अंदर अर्थात केंद्र की ओर मुख करके कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तितिर वितिर अर्थात अव्यवस्थित क्रम में। उनको हमें एक व्यवस्थित क्रम में सुसज्जित करना है, संभालना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर देना है। तो इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बायां ओर अर्थात क्लॉकवाइज, बाईं ओर क्लॉकवाइज होता है जिसको दक्षिणावर्त कहते हैं, और दाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज होती है जिसको कहते हैं हम वामावर्त। ठीक है, समझ गए होंगे आप।
चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी क्रम में अच्छे से समझने के लिए इस टाइप को किस तरीके से क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए जाते हैं कि 6 व्यक्ति हैं ABCDEF जो कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार यानी कि गोलाकार, बैठकर ताश खेल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ताश खेल रहे हैं सभी लोग और एकांतर क्रम में बैठे व्यक्ति एक टीम में है। इस प्रकार 2 टीमें बनी हुई हैं, 2 टीमें बनी हुई हैं। चलो कह रहा है कि A C और F के बगल में नहीं है, तो ये कोई निश्चित न्यूज सूचना नहीं है। B और D एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये काफ़ी हद तक निश्चित हो सकती है। लेकिन उसके आगे दे रहा है A B की टीम में नहीं है परंतु E F की टीम में नहीं है, D के ठीक बाएं A है। तो चलो इस तरीके से ये एक निश्चित सूचना है ना, दूसरा वाला और चौथा वाला। तो करते हैं, अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ये रहे, ये हमने कर दिया। अब कह रहा है B और D एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। चलो तो ये जो मैंने कर दिया आपको, ये B हो गया और ये हो गया D, ये कर दिया। अब कह रहा है कि D के ठीक बाएं A है, तो D के ठीक बाएं, D के बाएं ये हो जाएगा, देखो D के ठीक बाएं A है, तो यहाँ पे मैंने A लिख दिया, ये A हो गया। अब कह रहा है A B की टीम में है, A B की टीम में एकांतर क्रम में क्या कहा है, देखो ये पूछा हुआ है कि एकांतर क्रम में टीम है, एकांतर क्रम में टीम है, B A की टीम में है, तो इसका मतलब बीच में एक व्यक्ति और भी होगा, कोई ना कोई अंदर की ओर मुँह करके बैठा होगा। और उसके बाद कह रहा है लेकिन E F की टीम में नहीं है, ये दिया हुआ है। A से पढ़ेंगे, A C या F के बगल में नहीं बैठा हुआ, A C या F के बगल में नहीं बैठा हुआ था, C और F दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे, तो C और F कहीं ना कहीं यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे, ये देखो दिया हुआ है ना। अब कह रहा है यहाँ से देखो C और F यहाँ पे नहीं आएंगे, इसका मतलब C और F यहाँ पे आएंगे। और कह रहा है कि E है वो F की टीम में नहीं है, E F की टीम में नहीं है, तो इसका मतलब E मान के चलो C और F दोनों जगह C आएंगे, तो इस जगह क्या है E आएगा। और E F की टीम में नहीं है तो F यहाँ पे नहीं आएगा, F यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा हमारा, अब बचा हुआ क्या है वो आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसको हटा दें। अब बचा हुआ क्या बच रहा है, A आ गया, B आ गया, C बच रहा है, तो देखो C आ जाएगा यहाँ पे, C आ गया। अब टीम का कैसे पता लगे, एक को छोड़ के एक टीम में है, अर्थात देखो एक टीम में कौन कौन होंगे, A होगा, A की टीम में ही B होगा और B की टीम में ही F होगा, ये एक टीम में होंगे। अब चलो क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, क्या क्या दे रखा है, एक सही किया नहीं किया। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, A C और F की बगल में नहीं है, तो देखो A है जो ना तो C की बगल में ना F की बगल में, तो बिल्कुल सही। अगला कह रहा है B तथा D एक दूसरे के आमने सामने है, तो B और D एक दूसरे के आमने सामने, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है A B की टीम में है, तो देखो A B की टीम में है परंतु E F की टीम में नहीं है, तो E और F की टीम में नहीं है, ये भी सही है। फिर कह रहा है D के ठीक बाएं A है, D के ठीक बाएं A है, तो देखो ठीक बाएं A है, बिल्कुल ये भी सही है। अब इसी क्रम में देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये डायग्राम हो गया, देखो जो कन्फर्मेशन न्यूज़ थी वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और डायग्राम बना दिया, ये कंप्लीट हो गया अपना डायग्राम, ये डायग्राम हो गया। अब इसी डायग्राम से मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि सी की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हैं, तो देखो सी कहाँ पे, सी की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन से हो रहे हैं, देखो सी में एक तो ई हो रहा है और एक डी, ये इसके अन्य खिलाड़ी हो गए। अगला क्वेश्चन है ई के सामने कौन है, तो देखो ई ये रहा, तो ई के सामने कौन सा हो जाएगा, एफ, ई के सामने एफ है। फिर कह रहा है ए की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन है, तो ए की टीम के अन्य खिलाड़ी बी और एफ हो जाएंगे, तो बी और एफ हो गए। फिर पूछ रहा है ई बी के दाएं है, देखो ई कह रहा है कि ई है जो बी के दाएं है, बी के दाएं, तो सी किसके मध्य है, सी किसके मध्य है, देखो सी ये रहा, सी किसके मध्य है, सी बैठ रहा है आपके बी और एफ के मध्य, बी और एफ के मध्य सी है। ये देखो क्वेश्चन के आंसर दे दिए सारे सारे डायग्राम बना के। अध्ययन के इसी क्रम में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक दूसरे की और मुख करके एक वृत्ताकार, एक दूसरे की ओर मुख करके, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसको पकड़ना जरूरी है, एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक वृत्ताकार कक्ष में केंद्र की तरफ मुख करके हुए बैठे हैं, ये केंद्र है। कह रहा है एफ सी के बाईं ओर बैठा हुआ है,
ई एफ के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, ए और ई के मध्य में बैठा हुआ है, जो बी है वो ए और ई के मध्य में बैठा हुआ है। तो कंफर्मेशन न्यूज इनमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी करते हैं कहाँ से, कि चलो ऊपर से देख लेते हैं कि सी के, देखो ये सी रहा, चलो मैंने कर दिया सी, ये रहा मेरा सी, और सी के बाईं ओर एफ है, तो बाएं ये हो जाएगा, सी के बाईं ओर एफ है, ये देखो ये कोई एफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या करा है, एफ के बाएं तीसरा ई है, तो 1 2 3, एफ के बाएं तीसरा ई है, ई बना दिया। अब कह रहा है ए और ई के मध्य में बी है, ए और ई के मध्य में, देखो ई ये रहा, तो ए यहाँ पे आएगा, और इनके मध्य में बी है, तो बी ये हो गया। अब पूछ रहा कितना है, 6, तो 1 2 3 4 5, एक बच रहा है, इसको पढ़ते हैं। देखो अब एक बचा हुआ है, एक क्या हो सकता है, एक कहाँ पे आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सी आ गया, सी के बाद एफ आ गया है, एफ के बाद में ए आ गया, ए के बाद में बी आ गया, बी के बाद में ई आ गया, एक बचा हुआ है, तो वो जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आएगा, इसी जगह खाली रह सकती है जगह, जो क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा बचा हुआ, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन आ गया। अब आप कहोगे सर आपने डी यहाँ पे क्यों लिख दिया, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो पहले वो क्या दे रखा है कि एफ है वो सी के बाईं ओर है, तो एफ सी के बाईं ओर है, सही है। एफ के बाएं तीसरा ई है, एफ के बाएं तीसरा ई है, ये भी सही है। बी ए और ई के मध्य है, ए के और ई के मध्य बी है, ये भी सही है। चलो अब देखो यहाँ पे तो कोई सी से लेके ई तक तो कोई स्थान है ही नहीं जहाँ पे कुछ आ सकता है डी, तो डी इसका मतलब यहीं पे आएगा, तो ये देख लिया। अब इसके सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। कह रहा है बी के बाएं तीसरा कौन है, तो ये देखो बी के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, बी के बाएं तीसरा सी हुआ, तो सी हो गया। कह रहा है डी का पड़ोसी कौन है, तो ये देखो डी का पड़ोसी, डी ये रहा, तो डी के पड़ोसी देखो एक तो ई हो जाएगा और एक सी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन लिख देगा, एक तो सी हो जाएगा और एक ई हो जाएगा। पूछ रहा है ई के सामने कौन है, देखो ई और ई के सामने कौन है, देखो ई के सामने ये होगा, ये होगा ना, ई के सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ई के सामने कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो ये एफ। ये देखो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। क्या किया था, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इन्फॉर्मेशन को लेते हुए मैंने डायग्राम बनाया है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग जो जो उसके सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सब क्वेश्चनों का मैंने आंसर कर दिया है। आगे के क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला टैप भी कहा जा सकता है इसको, कि सर्किल के बाहर की ओर मुख कर रखा है। तो ये थोड़ा करना थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि जो दायां है वो बायां हो जाता है और जो बायां है वो दायां हो जाता है नॉर्मल केस में। तो मैंने बताया भी गया आपको किस तरीके से ये सर्किल है, केंद्र है, तो वैसे तो ये क्या था बायां, लेकिन इसमें क्या हो चुका है दायां, और ये क्या था दायां, जो इसमें क्या हो चुका है बायां। समझ रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन देखा जाए इसका अच्छे समझने के लिए, कि 6 व्यक्ति हैं, ए आर एम एन और एस एच, एक वृत्ताकार घेरे में बाहर की ओर मुख करके हुए, देखो दिया हुआ है बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एन ए और आर के मध्य में है, ए के बाएं दूसरे एस है, आर का पड़ोसी एच नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो चलो मैंने एक वृत्त बना दिया भाई जो इसमें पूछा हुआ है, और सब कह रहा है बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए के बाएं दूसरा एच है, तो यहां पे मैंने ए लिख दिया। ए के बाएं दूसरा एस, तो ये तो बाएं हो नहीं सकता क्योंकि सब बाहर की ओर कर रखा है मुंह, तो बायां ये होगा, ये होगा, तो ए के बाएं दूसरा यानी कि 1 और 2, ए के बाएं दूसरा एस है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए और आर के मध्य में एन है, तो ए ये रहा, अब आर यहाँ पे तो आ नहीं सके क्योंकि एस है, तो ए और आर के मध्य में ए, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ए और आर, ए और आर के मध्य में कौन आ गया एन, तो ये दे दिया मैंने एन। अब कह रहा है वो आर का पड़ोसी एच नहीं है, आर का जो पड़ोसी है ये, यानी एच यहाँ पे नहीं आएगा, तो एच कहाँ आएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हुआ क्या बचा है बताओ मेरे को, आप एम बच रहा है, देखो एम ही बच रहा है ना, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए उसी तरीके से दोबारा से, सही लिखा है नहीं लिखा है, बाहर की ओर सबने मुँह कर रखा है, ये देखो सबका मुँह बाहर की ओर है, उसी अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन आपको। पहला है कि एन ए और आर के मध्य में है, तो एन देखो एन ए के और आर के मध्य में, बिल्कुल सही है।
उसके बाद कह रहा है ए के बाएं दूसरा एस है, तो ए के बाएं दूसरा, पहले पे एच दूसरा एस, बिल्कुल सही है। आर का पड़ोसी एच नहीं है, तो आर का पड़ोसी देखो एच नहीं है, बिल्कुल आर के पड़ोसी तो एम और एन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसके सब क्वेश्चन, चलो डायग्राम बना दिया, जैसा मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम क्रिएट कर दिया है, बना दिया है आपको। पहले इन्फॉर्मेशन थी, उनको एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन का यूज किया, उसमें रिलेटेड बाद में कोरिलेटेड करने वाली इन्फॉर्मेशन थी उनका यूज करके, और मैंने डायग्राम बना दिया है। और जब क्वेश्चन से वापस पढ़ा है डायग्राम को तो वो सही भी है। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है कि एच के बाएं दूसरा कौन है। देखो एच के बाएं, आप इधर चलोगे लेकिन गलत है, क्योंकि ये अंदर की ओर मुँह करके नहीं बैठे, बाहर की ओर बैठे हैं। तो एच का बायां ये होगा, एच के बाएं दूसरा, पहले पे एस दूसरे पे एम, एच के बाएं दूसरा हो जाएगा एम। ए और एस के मध्य में कौन है, तो देखो ए और एस, ये ए और एस के मध्य में कौन, एच, तो एच आ जाएगा। कह रहा है एच के सामने कौन बैठा है, तो एच के सामने देखो ये इसके सामने बैठा हुआ है, ये इसके सामने, तो एच के सामने आर बैठा हुआ है। आप देखोगे, ये देखोगे, आप देखोगे तो पता लगेगा एच के सामने आर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है एच के सामने आर, तो एच के सामने आर। ये देखो सब क्वेश्चंस के आंसर हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि बाहर की ओर मुकर के बैठे हुए हो तो क्या होता है कि जो हमारी क्लॉकवाइज साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, अर्थात बाईं साइड दाईं साइड हो जाती है, और जो हमारी एंटी क्लॉक साइड है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, अर्थात जो दाईं साइड है हमारी वो बाईं साइड हो जाती है। चलो इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रखा है, जो थर्ड टाइप है इसमें है कि सर्किल के अंदर की ओर कुछ मुँह करके बैठते हैं और कुछ बाहर की ओर मुँह करके बैठते हैं, और तब क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो काफ़ी टफ होता है, मतलब काफ़ी जटिल क्वेश्चन हो जाता है, ये जटिलताओं से भरा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, और टफ श्रेणी में इस क्वेश्चन को, डिफिकल्ट श्रेणी में इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, डिफिकल्ट। चलो लेकिन हम तो करते हैं क्वेश्चन को, डिफिकल्ट हुआ तो क्या, क्वेश्चन तो करना ही है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन जो आरएस है या आईएएस है या उसके अलावा जितने भी एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। केवल बैंक में ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं काफ़ी। ये देखो क्या है क्वेश्चन कि 6 व्यक्ति हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में इस प्रकार बैठे हैं कि एक्स वाई जेड का मुख केंद्र की ओर है। चलो इसने तो बहुत अच्छा काम किया, बता भी दिया कि एक्स वाई जेड का केंद्र की ओर मुख है, और ए बी सी में से किन्हीं दो का मुख, सबका नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन यहाँ पढ़ा और आगे क्वेश्चन पढ़ना ही भूल गए कि एक्स वाई जेड का मुंह केंद्र की ओर है तो बच्चे कुछ का मुंह केंद्र के बाहर की ओर हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन को आगे ध्यान से पढ़ो कि केवल दो का, किन्हीं दो का मुंह बाहर की ओर है। अब उसके बाद क्वेश्चन के कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस से आपको डायग्राम बनाना और डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो तो क्वेश्चन को किया जाए, क्वेश्चन को क्या कहाँ से करना स्टार्ट करें। चलो ये कंफर्म पता है एक्स वाई जेड केंद्र के मुख की ओर कर रखा है मुंह, तो चलो यहीं से क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया जाए। कि देखो हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ये डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम हो गया। अब कह रहा है कि एक्स बाई के दाएं, तो बाई मैंने यहाँ पे ले लिया, बाई के दाएं, दाएं अर्थात ये हो गया बाई के दाएं बैठा है, तो एक्स ये बैठ जाएगा यहाँ पे। अब एक्स और बाई का हमको पता है, देखो मैं लिख देता हूँ, अंदर की ओर एक्स वाई जेड का तीनों का मुंह अंदर की ओर है, तो ये भी अंदर की ओर हो गया, ये अंदर की ओर हो गया, एक्स और बाई का पता लग गया। अब देखो क्या हुआ, सी के बाएं बाई बैठा हुआ है, सी के बाएं, तो देखो सी कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, सी ये हो गया। और कह रहा है सी के बाएं बाई बैठा हुआ है, तो ये इसका बाएं है या इधर जाते हैं, तो ये तो दायां होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये बाहर की ओर देख रहा है, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। सी बाहर की ओर देख रहा है, ये बाहर की ओर है, तो सी के बाएं, ये देखो सी के बाएं बाई है। आगे दिया हुआ है, देखो सी पता लग गया, एक्स पता लग गया, बाई पता लग गया। अब जेड और ए बी, इसी के बारे में जेड के बाएं, ये देखो अब पढ़ते हैं यहाँ से क्या है कि जेड के बाएं दूसरा सी है, तो सी ये रहा जेड के बाएं। अब जेड क्या होगा ये बताओ आप मेरे को, जेड कहाँ पे होगा, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं आप मेरे को जेड कहाँ पे होगा। देखो एक्स हो गया, बाई हो गया, सी हो गया, कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अब जेड के बाएं दूसरा सी है, तो जेड यहाँ पे होगा, देखो जेड यहाँ पे, और एक ये हो जाएगा और उसके दूसरे सी हो जाएगा।
लेकिन क्या है, ये बायां हुआ ना, दिखा हुआ ना, दायां दिया हुआ है, सॉरी, जेड के दाएं है, जेड के जाएं दूसरा सी है, तो जेड के दाएं होगा ना, क्योंकि ये अंदर की ओर मुंह है, पहले दिया हुआ है एक्स वाई जेड अंदर की ओर मुंह करके हुए हैं, तो ये दाएं होगा इधर वाला भाग, ये दायां, ये दाएं ओर चलेंगे। पहला ये रहा, दूसरा ये था, सी आ गया। उसके बाद कह रहा है कि जेड के बाएं ए है, जेड के बाएं ए, तो जेड ये रहा, अब जेड के बाएं ये हो जाएगा, जेड के बाएं ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, जेड के बाएं ए हो जाएगा, तो ए से हो जाएगा जेड के बाएं ए, ये हो गया। अब देखो एक बच रहा आगे क्वेश्चन, ए के बाएं, ए के बाएं दूसरा बी है, तो ए के बाएं दूसरा बी है, तो देखो यहाँ हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ए के बाएं दूसरा बी यहाँ होगा। लेकिन ये इधर देखो ये क्या है, अगर हम ये अंदर की ओर होता तो ये दायां होता न कि बायां, लेकिन इसमें बायां लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर पता लग गया कौन कौन से हैं, बाहर की ओर दो हैं, एक तो सी बाहर की ओर है और ए बाहर की ओर है, बाकी सब अंदर की ओर है सबका मुंह। अब डायग्राम आपको बन गया। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और डायग्राम दोबारा से चेक कर लेते हैं, आप कर लोगे तो डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ है। अब इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं कि अंदर की ओर मुंह करके कौन बैठा हुआ है, तो देखो ए और सी, ए और सी। बी के सामने कौन बैठा हुआ है, अब देखो आपको पता लगेगा बी के सामने कौन बैठा हुआ है, देखो ये रहा बी के सामने, बी के सामने एक्स बैठा हुआ है। ए और सी के मध्य कौन है, तो देखो सी ये रहा और ये रहा, ए और सी के मध्य में कौन है, बी और जेड है। सी के दाएं दूसरा कौन है, तो देखो सी, और सी बाहर की ओर मुख कर रखा है, तो सी के दाएं यानी कि ये सी के दाएं दूसरा कौन है, तो पहला ये रहा दूसरा ये रहा, अर्थात जेड, तो सी के दाएं दूसरा जेड हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और ध्यान रखोगे कि कौन अंदर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, कौन बाहर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, और उसके बाद आप क्वेश्चन का धीरे धीरे आंसर करोगे धीरे धीरे से। ये नहीं जल्दीबाजी नहीं करती इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आप जल्दी करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन के गलत होने के चांस बन जाएंगे, और अगर आप बार बार में प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार में नहीं। चलो अध्ययन के इसी क्रम में अगला टाइप देखते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है विविध। विविध प्रकार के क्वेश्चन। विविध प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि चार दोस्त हैं, संदीप, अशोक, आशा और मंजू, चारों मिलकर खेल खेल रहे हैं। अशोक और मंजू और संदीप और आशा ये दो जोड़ीदार हैं, दो। अशोक पूरब की ओर पीट करके बैठा हुआ है, देखो कंफर्म न्यूज मिल गई। तो चलो मैंने कह दिया कैसे खेल खेल रहे हैं, जोड़ीदार और बिल्कुल टेबलाकार में, तो देखो ये रहा, ये रहा। अब कह रहा है कि अशोक पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ, पूरब की ओर पीट करके बैठा हुआ है, तो पूरब जैसा ये है। अब पूरब की तरफ पीठ होगी तो मुख कहाँ होगा अशोक का, तो ये हो जाएगा अशोक, ये अशोक हो गया। अब देखो अशोक और मंजू जोड़ीदार हैं, तो मंजू यहां बैठेगी, ये मंजू हो गई आपकी। उसके बाद कह रहा है ये देखो यहां संदीप और आशा बैठेंगे, लेकिन फिक्स जगह नहीं, तो आगे पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। आशा उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है, तो देखो ये आशा हो जाएगी, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएगी, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ संदीप बैठ जाएगा, ये संदीप हो गया। देखो उसके बाद कह रहा है तो बताओ संदीप का मुख किस दिशा की ओर है, तो आपको पता ही है संदीप का मुख किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण की ओर है, बिल्कुल लिख देंगे कि संदीप का मुख दक्षिण की ओर है, यही आंसर हो गया। तो ये विविध टाइप के क्वेश्चन है, पूछ ले जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सरल है, लेकिन आप करोगे तो आगे और भी सरल लगेगा। आपने जब लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल लगेंगे ही। चलो इसी क्रम में आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का कि PQRM कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम खेलते हैं, तो कैरम देखो किस प्रकार का होता है, कैरम इस प्रकार का होता है, ये कैरम होता है, देखो ये कैरम होता है। कैरम खेल रहे हैं PR और S और Q ये जोड़ीदार हैं। S R की दाईं ओर बैठा है, R पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, देखो लाइन का कंफर्म न्यूज हो गया ना, यहाँ से ये कंफर्म वाला हो गया। तो इस तरीके से चलो मैंने कह दिया कि R पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुंह कर रखा है R ने, तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, पश्चिम की ओर मुंह तभी तो होगा। और कह रहा है R और P दोस्त हैं, तो R और P यहाँ आ जाएंगे, चलो हो गया। अब आगे कह रहा है कि S R के दाईं ओर, तो R कहाँ है, ये रहा, R के दाईं ओर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। R के दाईं ओर, देखो R के दाईं ओर S,
तो ये एस हो जाएगा। बच रहा है क्या है, क्या बच रहा है, क्यू, तो क्यू ये हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो बताओ क्यू का मुख किस दिशा की ओर है। तो यार सबको पता है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि क्यू का मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो लिख देंगे उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये देखो उत्तर दिशा की ओर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको जटिल क्वेश्चन है ये, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने से आपकी एक मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होती है। ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, ये विविध में आता रहता है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ा जाए। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र, देखो 5 मित्र हैं, सीता, श्वेता, मेहुल, राहुल और आकाश। पांचों भिन्न भिन्न शाखाओं में पढ़ते हैं। कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई आर्किटेक्ट में, कोई कला और कोई मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन में, तथा भिन्न भिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे सितार, तबला, पियानो, गिटार और वायलिन। और उसके बाद स्टेटमेंट दे दिए और स्टेटमेंट के बाद कोई क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। क्या है कि सबसे पहले जो मित्र दिए हुए हैं ना, मित्रों के सबके आप नाम लिख के डायग्राम बनाना पड़ता है आपको सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले मित्रों के नाम लिखे हुए हैं। तो चलो आप, मेरे पास क्वेश्चन है, आप ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लोगे। सबसे पहले क्वेश्चन में नाम लिख देता हूँ मैं कि सबसे पहले सीता है, उसके बाद में श्वेता है, श्वेता के बाद मेहुल है, और मेहुल के बाद राम है, और राम के बाद आकाश है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन हो गया, आप समझ गए होंगे। और 2 लाइन ले देंगे। ये तो ऊपर वाला हो जाएगा किस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट हो जाएगा उसका किस डिपार्टमेंट में, और दूसरा वाला हो जाएगा वाद्य यंत्र के लिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट आपको। अब क्वेश्चन को देखो, इस तरीके से लाइनिंग कर लेंगे इसमें सिंपल करने के लिए। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मेहुल मेडिकल का छात्र है। कन्फर्म यूज है, मेहुल मेडिकल का छात्र है। तो देखो मेहुल के आगे डिपार्टमेंट लगा देंगे मेडिकल, तो ठीक है मेडिकल का छात्र है। और फिर कह रहा है कि मेहुल मेडिकल का छात्र है, वह पियानो, सितार या गिटार नहीं बजाता। तो देखो मेहुल अब क्या नहीं करता, ना तो ये पियानो बजाता है, ना ही गिटार बजाता है, और ना ही सितार बजाता है। ये तीनों काम नहीं करता है। ये पता लग गया आपको, ये तीनों काम नहीं करता है। उसके बाद अगला है, अगला पढ़ते हैं हम कि आकाश ना तो इंजीनियर है और ना ही प्रबंधन का छात्र है। तो देखो आकाश देखते हैं, आकाश तो ये क्या नहीं है, ना तो ये इंजीनियर है और ना ही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का छात्र है, दोनों ही नहीं है। देख लिया। आगे देख रखा है राम तबला बजाता है, कन्फर्म यूज है, तो देखो लिख देंगे राम तबला बजाता है, तो तबला लिख देंगे, तबला, राम तबला बजा रहा है। उसके बाद कहते हैं वह कला का छात्र है, तो राम कला का छात्र है, तो देखो ये कला का छात्र हो गया, कला का छात्र है राम, ये लिख दिया बिल्कुल। ना तो आकाश ना ही सीता, ना तो आकाश और ना ही सीता पियानो बजाती है। तो पियानो के लिए देखो ना तो आकाश को, यानी आकाश ना तो पियानो बजा रहा है, पियानो, और ना ही सीता पियानो बजा रही है, पियानो। पता लग गया आपको। ये देखो न्यूज पढ़ ली सारी सारी हमने। और उसके बाद लास्ट सेंटेंस क्या है कि सीता ना तो इंजीनियर है और ना ही सितार बजाती है। तो सीता इंजीनियर नहीं है, यानी कि इंजीनियर ना तो आकाश है ना ही सीता है, तो श्वेता ये इंजीनियर के लिए बची। ठीक है, और मैनेजमेंट में आकाश नहीं है, तो सीता क्या, सीता मैनेजमेंट के लिए बची, अर्थात प्रबंधन के लिए। प्रबंधन आपको हिंदी में दिया होगा। ठीक है, तो आकाश किस में बच गया, आकाश का कौन सा डिपार्टमेंट बज रहा है। देखो आप ऊपर देखोगे तो पता लगेगा कि आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट में कौन है, आकाश, तो आकाश का हो जाएगा आर्किटेक्ट, सॉरी आर्किटेक्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आकाश। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कि पियानो, सितार और ना गिटार, मेहुल कुछ नहीं बचा रहा है, तो कौन सा बच रहा है, तबला आ चुका है, तो एक क्या बचा, देखो 3 चीज तो हो चुकी हैं, पियानो, गिटार और सितार। देखो पियानो, गिटार
और सितार, और तबला ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो क्या बचा, वायलिन। तो वायलिन कौन बजाएगा, ये देखो मेहुल वायलिन बजाएगा, फिर वायलिन बजाएगा मेहुल। अब लास्ट का आप सेंटेंस पढ़ो, उसमें क्या दिया है, सीता ना तो इंजीनियर है और ना ही सितार बजाती है। अब सितार जब सीता नहीं बजा रही है, सितार सीता नहीं बजा रही, ये देखो पियानो भी ये नहीं बजा रहा और ना ये पियानो बजा रहा ना ये बना रहा, तो पियानो इसका फिक्स हो जाएगा, पियानो, ये पियानो हो गया। और सितार सीता नहीं बजा रही है, तो सितार आकाश बजाएगा, सितार। अब लास्ट का क्या बच रहा है ये बताओ आप मेरे को, पियानो आ गया, वायलिन आ गया, तबला आ गया, सितार आ गया, तो क्या बच रहा है, गिटार बचा ना, तो गिटार ये बजा लेगा, देखो ये। तो ये आपको सेंटेंस को जब आप करोगे क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से बनेगा कि सीता मैनेजमेंट की स्टूडेंट है और गिटार बजाती है, श्वेता इंजीनियर है, इंजीनियर की स्टूडेंट और पियानो बजाती है, मेहुल मेडिकल का स्टूडेंट है और वायलिन बजाता है, राम कला का विद्यार्थी है और तबला बजाता है, और आकाश है वो आर्किटेक्ट का विद्यार्थी है और सितार बजाता है। अब इसी डायग्राम से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, क्वेश्चन पूछे हैं कि पियानो कौन बजाता है। अब मुझे बताओ पियानो कौन बजा रहा है, तो देखो श्वेता, तो श्वेता बजाती है, आप लिख दोगे श्वेता। उसके बाद पूछ रहा है गिटार कौन बजाता है, किस मतलब किस, वो पूछ रहा है कि गिटार बजाने वाला जो छात्र है वो किस शाखा से, किस डिपार्टमेंट से है, तो गिटार वाला देखो गिटार ये रहा किससे, मैनेजमेंट प्रबंधन से है, तो प्रबंधन से है, देखो प्रबंधन से हो जाएगा। और पूछ रहा है सितार कौन बजाता है, तो बताओ सितार कौन बजाता है, ये देखो सितार कौन बजा रहा है, सितार आकाश बजा रहा है, तो सितार आकाश बजाता है, ये आकाश सितार का हो गया, तो आपको पता लग गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अपना पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पढ़ा, जो कंफर्म न्यूज़ थी पहले वो लिख दी और उसके बाद जो अनकन्फर्म न्यूज़ थी जो नहीं आ सकती थी वो भी लिखा, और उसके बाद क्वेश्चन को जो मैनेजमेंट किया मैंने, यानी आपको पूरा मैनेजमेंट के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन वो करना पड़ेगा।